मेरे बच्चों नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रदीप आचार्य और आप सबके कहने पर मैं इंग्लिश का पेपर लाया। प्यारे छात्रों, परीक्षा के महत्वपूर्ण प्रश्न, विद्यालय की प्रतियोगिताएं, टूर्स, टूर्नामेंट व देश के टॉप टीचर्स से मिलने के लिए सब्सक्राइब करें शिक्षा चैनल को। और मार्क्स जो हैं वो उसके क्वेश्चन के सामने ही दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन शुरू करने से पहले भाई सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक बटन प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे की अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी, आईएमपी क्वेश्चंस मिलते रहेंगे और किसी भी विषय से संबंधित यदि आपकी प्रॉब्लम है तो वो मिलती रहेगी। तो आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से, कैसा रहेगा। और मैं बता दूं, ये कोई हम लोग चीटिंग नहीं कर रहे हैं, यह एक मॉडल पेपर है। मतलब पैसेज या क्वेश्चंस आसपास हो सकते हैं, बदल सकते हैं, परंतु सिस्टम यही रहेगा। इतने ही क्वेश्चन आएंगे, इसी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। पूरे पेपर को ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी सेक्शन इस तरीके से डिवाइड किया है। ए सेक्शन में अनसीन पैसेज आदि हैं, नोट मेकिंग है, और बी सेक्शन में फिर ग्रामर है। इस तरीके से क्वेश्चंस हैं, अलग अलग डिवाइडेशन है। तो आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कह रहा है, रीड द फॉलोइंग स्टोरी एंड आंसर द क्वेश्चन इन द वर्ड इन वन वर्ड। इन स्टोरी को पढ़ना है आपको, नीचे दी गई, और उसका आंसर एक शब्द में देना है। क्योंकि जो शुरू के 10 क्वेश्चन हैं, यानी 2 अनसीन पैसेज के 5-5 नंबर के 2 क्वेश्चन जो आएंगे, 10 नंबर के क्वेश्चन होंगे, वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यानी उनका आंसर डेस्क्रिप्टर नहीं होकर एक वर्ड में रहेगा, इसलिए इसको आप ध्यान दीजिएगा। आइए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, अनसीन पैसेज है, तो इस अनसीन पैसेज को हम पढ़ेंगे। ये स्टोरी, अनसीन पैसेज एक स्टोरी भी हो सकती है, एक ऐसे भी हो सकता है, या कोई रिपोर्ट भी हो सकती है। तो आपको उसको पढ़ के आंसर देना है। तो बड़ा सिंपल सा स्टोरी है, ये आपने शायद पढ़ी भी होगी, हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। एज ए एग्जाम्पल मैंने इसको दिया हुआ है। बाकी क्वेश्चन, क्योंकि अनसीन पैसेज है, कहीं से भी आ सकता है, क्वेश्चंस मैं आपके लिए अलग से दे ही रहा हूँ। तो आइए इसको पढ़ लेते हैं। भोला एक नाम है, कैपिटल लेटर में भी लिखा हुआ। द फार्मर वांटेड टू सो व्हीट इन हिज फील्ड। भोला नाम का ये व्यक्ति जो क्या चाहता था, सो करना, बोना चाहता था। व्हीट मतलब गेहूं को खेतों में, अपने खेतों में बोना चाहता था। तो ही डिसाइडेड टू आस्क हिज फ्रेंड फॉर हेल्प। तो उसने डिसाइड किया कि मैं अपने दोस्तों से हेल्प के लिए कहूँगा। फर्स्ट ही वांटेड टू दीनानाथ एंड आस्क ही बेंट टू दीनानाथ। सेकेंड फॉर्म है, ये पूरा पैसेज पास्ट फॉर्म में लिया गया है। पास्ट फॉर्म का मतलब ही होता है भूतकाल की बात है। तो पहले वह किसके पास गया, बेंट मतलब गया, दीनानाथ के पास, और आस्क्ड हिम, और उससे पूछाया, कहा, क्या कहा, माय डियर फ्रेंड कैन यू हेल्प मी टू सो द व्हीट। क्या मेरी हेल्प कर सकते हो बोने में। तो दीनानाथ रिप्लाइड, ओ सॉरी आई हैव अ स्टमच पेन। मेरे लिए पेट में दर्द है। भोला देन वेंट टू चंदन एंड आस्क फॉर हिज हेल्प। चंदन के पास गया और हेल्प के लिए कहा। तो चंदन रिप्लाइड, ओह सॉरी आई हैव अ हेडेक। मुझे सिर में दर्द है। जब आपको सिर में दर्द हो तो ऐसे ही बोला जाता है, हेडेक। तो उसने भी मना कर दिया। भोला फाइनली वेंट टू पप्पू एंड आस्क फॉर हिज हेल्प। पप्पू ने रिप्लाई क्या दिया, ओह सॉरी आई हैव अ बैक एच, मतलब बैक में मुझे पेन है। इस प्रकार से भोला को पप्पू ने, चंदन ने और दीनानाथ ने मना कर दिया। भोला डिड ऑल द वर्क अलोन, अकेले ही उसने काम किया सारा। आफ्टर सम टाइम ही हैड बैग्स फुल ऑफ व्हीट। उसको बैग प्राप्त हुए, मतलब बोरे प्राप्त हुए, इसके व्हीट के, गेहूं के बोरे मिले। एंड ही आस्क हिज फ्रेंड्स अगेन, और उसने अपने दोस्तों से फिर से पूछा। क्या पूछा, कैन यू हेल्प मी ईट दिस व्हीट हलवा। क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हो ईट दिस व्हीट हलवा, गेहूं का हलवा खाने में। ऑल ऑफ देम मतलब दीनानाथ, चंदन और एक और व्यक्ति था, उन तीनों ने शूटेड मतलब उन्होंने चिल्लाया, शाउटेड, यस यस हम हलवा खाएंगे, आंसर द। तो ये इसका पैसेज था कि काम जब आया कोई नहीं आया, खाने पे सब आ गए। इसके अब हमको क्वेश्चंस का आंसर देना है। इस प्रकार से आपको 2 अनसीन पैसेज रहेंगे। बड़ा सिंपल है। हु वांटेड टू सो व्हीट, आंसर भोला, बस वी कैपिटल भोला लिख के आपको फुल स्टॉप लगा देना है, क्योंकि 1 वर्ड में आंसर देना है। हु डिड भोला मीट फर्स्ट, भोला से कौन पहले मिला था, तो भोला से पहले मिला था। भोला पहले किससे मिला था, हु डिड भोला मीट फर्स्ट, भोला किससे मिला था सबसे पहले, तो वो दीनानाथ से मिला था। डिड दीनानाथ हेल्प भोला, तो आपको आंसर देना है नो या यस, नो। हु वर भोलास अदर फ्रेंड, भोला का दूसरा फ्रेंड कौन था, तो वो चंदन था, तो यहाँ चंदन आ जाएगा, बस फुल स्टॉप। व्हेन डिड भोलास फ्रेंड शouted एस, भोला के दोस्तों ने कब चिल्लाया, व्हेन
Did Bhola's friend shout? Yes, shout. तो Bhola's friend shout when he asked for halwa. He asked to eat halwa. ये आ जाएगा। ऐसे ही आप दूसरा अनसीन पैसेज पढ़िए, और मैं चाहूँ तो इसे ना पढ़ूँ क्योंकि अनसीन पैसेज ज़रूरी नहीं है ही आए, बस मैं इसलिए पढ़ा क्योंकि आप ये समझ पाएँ कि कैसे पैसेज आएगा, उसे कैसे पढ़ना है और आंसर कैसे करना है। और इसका भी वन वर्ड में ही आंसर देना। वंस अ लायन वेंट टू अ रिवर टू ड्रिंक वाटर, जल पीने के लिए वो रिवर पर गया। कौन? शेर, लॉयन। एट द सेम टाइम अ बिग एलिफेंट आल्सो केम देयर, उसी समय एक हाथी भी आया। आई विल ड्रिंक वाटर फर्स्ट ग्रोल्ड द लॉयन, शेर ने गुड़गुड़ाया कि मैं पानी पहले पीऊँगा। एलिफेंट ने बोला नो, आई वॉज हियर फर्स्ट, मैं यहाँ पहले था तो मैं पीऊँगा। सो आई विल ड्रिंक फर्स्ट, ऐसा उन दोनों लड़ते हैं। द लॉयन शाउटेड आई हैव शार्प टीथ बी केयरफुल, उसने चिल्लाया शेर ने कि मेरे पास पैने दांत हैं, सावधान रहो। एलिफेंट आल्सो शाउटेड, एलिफेंट बोला आई एम स्ट्रॉन्गर देन यू, मैं तुमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हूँ, ताकतवर हूँ। जब तुलना की जाए तो कंपैरेटिव डिग्री का यूज होता है, तो स्ट्रॉन्गर देन यू ऐसा कहा। जस्ट देन दे हियर्ड सम नॉइस, तभी उन्होंने नॉइस सुना, मतलब शोरगुल सुना। सम हैंड्स वर कमिंग क्लोजर, कुछ जानवर जो हैं, एक जानवर होता है जो शेर को भी परेशान कर देता है, झुंड में रहते हैं तो वो पास आ रहा था। बोथ द लायन एंड एलिफेंट बिकम स्कैर्ड, तो लायन और जो हाथी था वो डर गए अचानक से। द लायन सेड, शेर ने कहा द हाइंस कम व्हेन एन एनिमल डाइज, तो उसने कहा जो हाइंस हैं, जो भेड़िए हैं, वो कब आते हैं? जब कोई जानवर मर जाता है। इफ़ वी फाइट एंड आई किल यू, लायन बोलता है यदि हम फाइट करते हैं और मैं किल करता हूँ, तो मैं मार देता हूँ, और यू किल मी, या फिर तुम मुझे मार देते हो, तो द हाइंस विल बी हैप्पी, जो भेड़िए हैं वो कैसे हो जाएंगे? हैप्पी हो जाएंगे। द एलिफेंट एग्रीड, तो जो एलिफेंट था वो एग्री हो गया। यू आर राइट, लेट्स नॉट फाइट, तो तुम सही हो, अब लड़ाई मत करो। बोथ लियन एंड एलिफेंट ड्रैंक वाटर एट द सेम टाइम एंड वेंट, उन्होंने सेम टाइम पे पानी पिया और चले गए। हम क्वेश्चन समझते हैं। वेयर डिड द लायन गो टू ड्रिंक वाटर? रिवर। Who else was there to drink water? Elephant. Who had sharp teeth? Lion. Who was stronger? Elephant. What scared both the lion and elephant? Hens. इन्होंने उसको डरा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी सेक्शन देखते हैं। बी सेक्शन में भी क्या है? बी सेक्शन में कह रहे हैं रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, मेक नोट्स एंड देम एंड समराइज देम, सप्लाई अ टाइटल आल्सो। तो समराइज नहीं करना है क्योंकि 4 नंबर का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एक्स्ट्रा लिखा गया है। आपको तो क्या करना है, केवल नोट मेक करना है, नोट मेकिंग करना है और उसका टाइटल देना है। तो इसके लिए कैसे बनाते हैं नोट मेकिंग? बहुत सारे छात्रों का एक क्वेश्चन है सर हाउ टू मेक नोट्स। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, इतनी ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। नोट्स बनाने के लिए आपको पूरा कंटेंट, पूरे टेक्स्ट को ठीक से पढ़ना है, और फिर नोट्स को डेस्क्रिप्टिव वे में नहीं बनाया जाता, पॉइंट्स बनाए जाते हैं। जैसे मेन पॉइंट आपने 3 बनाए या 4 बनाए, और उन पॉइंट्स के अंदर भी सब पॉइंट्स बनाने होते हैं। जैसे इसको हम पढ़ेंगे, अर्ली राइजिंग लीड्स टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस, जल्दी जागना स्वास्थ्य और खुशियों को लाता है या नेतृत्व करता है, उनका एक तरह से लाता है जीवन में। द मैन हु राइजेज लेट, जो व्यक्ति लेट उठता है, कैन हैव लिटिल रेस्ट इन द कोर्स ऑफ द डे, कैन हैव लिटिल रेस्ट, उसके पास पूरे दिन का कम समय होता है। एनीवन हु लाइज इन बेड लेट इज कंप्लीटेड टू वर्क टिल लेट आवर इन द इवनिंग। एनीवन हु लाइज इन बेड, कोई भी हो जो बेड पर लेटता है लेट तक, इज कंप्लीटेड टू वर्क टिल लेट आवर इन द इवनिंग, तो जो लेट जागता है उसे लेट नाइट तक काम करना होता है। तो ही हैज़ टू गो विदाउट द मॉर्निंग एक्सरसाइज, और उसे फिर जल्दी होती है सुबह लेट जागने के कारण, तो विदाउट मॉर्निंग एक्सरसाइज के ही उसे जाना पड़ता है। सुबह से वो एक्सरसाइज भी नहीं करता, जो कि एक्सरसाइज इज़ नेसेसरी फॉर हेल्थ, जो एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है हेल्थ के लिए। इन द स्पाइट ऑफ ऑल हिज एफर्ट हिज वर्क विल नॉट प्रोड्यूस अ गुड रिजल्ट, और वो कितनी भी कोशिश कर ले, जो सुबह एक्सरसाइज नहीं करता है वो कितनी भी कोशिश कर ले, पर उसका जो वर्क है वो विल नॉट प्रोड्यूस एट गुड रिजल्ट एज एट द अर्ली राइजर, मतलब अर्ली राइजर का काम का जो रिजल्ट होगा वैसा रिजल्ट नहीं होगा किसका,
लेट नाइट तक जागने वाले का। इस तरीके से पैरा है, मैं इसको नहीं पढ़ना चाहता हूँ, बस आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे नोट मेकिंग करना है। तो आपने ये थोड़ा सा पढ़ा और आपको ये तो समझ में आ गया कि दिस पैसेज इज अबाउट हेल्थ और दिस पैसेज इज अबाउट अर्ली राइजिंग और लेट नाइट। तो आप इसका टाइटल क्या देंगे? तो पूरे पैसेज में जागने की और जल्दी जागने की बात हुई, फिर उसकी फ़ायदे बताए गए कि जो जल्दी जाग जाता है सुबह से तो वो एक्सरसाइज कर लेता है और उसका रिजल्ट अच्छा होता है, पर लेट जागने वाले का रिजल्ट अच्छा नहीं होता। और द रीज़न फॉर दिस दैट दे कैन नॉट एडवांटेज देयर रिफ्रेशिंग आवर्स इन द मॉर्निंग। वो रिफ्रेशिंग आवर्स उनके पास नहीं होते हैं। कुछ लोग देर रात तक काम करते हैं और कुछ ग्रेट राइटर्स ऐसा कहते हैं कि देर रात में ही वो बेस्ट लाइन्स लिखते हैं, पर वो कुछ लोगों के साथ है। पर ज़्यादातर अधिकतर लोगों के साथ यही है कि रिफ्रेश करने के लिए सुबह ही ज़रूरी होता है। और कहा रूइन देयर हेल्थ, जो लेट तक जागते हैं और लेट जागते हैं, लेट तक रात तक जागते हैं और सुबह लेट उठते हैं, वो रूइन करते हैं हेल्थ को। शॉर्ट में मैंने पढ़ा है, तो अब इनके नोट्स बनाने हैं। तो नोट्स के पहले उन्होंने कहा था टाइटल, तो टाइटल क्या दे सकते हैं? एडवांटेज ऑफ अर्ली राइजिंग भी टाइटल हो सकता है, या नॉर्मली आप इसका टाइटल अर्ली राइजिंग भी दे सकते हैं, या फिर इसका टाइटल राइजिंग इन द मॉर्निंग ये भी दे सकते हैं, या फिर एक्सरसाइज ऑफ द मॉर्निंग, कुछ भी हो सकता है। बेस्ट यही अर्ली राइजिंग या एडवांटेज ऑफ अर्ली राइजिंग। ये तो हो गया टाइटल। अब आपको नोट्स बनाने हैं। नोट्स बनाने में आपको पॉइंट टू पॉइंट नोट्स बनाए जाते हैं। जैसे इसमें किसकी चीज़ चर्चा हुई, तो पहले तो ये बात हुई कि अर्ली राइजिंग के क्या फ़ायदे हैं, फिर ये चर्चा हुई कि अर्ली राइजिंग के क्या नुकसान हैं, अर्ली राइजिंग ना करने के क्या नुकसान हैं। फिर ये भी बात हुई कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रात में बहुत अच्छा करते हैं, पर फिर ये भी बताया कि वो केवल कुछ लोग होते हैं, पर ज़्यादातर तो लोगों के साथ ऐसा नहीं होता, इसलिए सुबह से एक्सरसाइज करने के लिए जागना चाहिए और सुबह से जागना चाहिए। तो इस तरीके से 3 पॉइंट्स बनाए हैं। जैसे एडवांटेज, तो क्या क्या एडवांटेज हैं इसके अर्ली राइजिंग के? एक तो हेल्थ, हैप्पीनेस, और आप लिख सकते हैं एक्सरसाइज टाइम या फिर रिफ्रेशिंग टाइम, ये भी तीसरा पॉइंट इसमें जोड़ सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है लेट राइजिंग के? अगर आप जल्दी नहीं जागते हैं या लेट जागते हैं तो इसके डिसएडवांटेज क्या हैं? वर्क टिल लेट इन द इवनिंग, देर रात तक काम करना होता है। ये तो फिर भी कह सकते हैं भाई सुबह जल्दी नहीं जागे तो कहीं भी कवर कर लिया, तो इसको ना भी लिखें तो चल जाएगा। पर गो विदाउट मॉर्निंग एक्सरसाइज, हम बिना मॉर्निंग एक्सरसाइज के ही काम करते हैं, तो हैप्पीनेस, रिफ्रेशिंग और एनर्जी हमारे पास प्रॉपर नहीं होती है, तो ये हो जाएगा। वर्क नॉट डन प्रॉपरली, और हमारा काम अच्छे से नहीं होता है अगर हम जल्दी नहीं जागते हैं, दिन छोटा लगता है। तो ये पॉइंट्स आ सकते हैं। ये कम भी हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर 3 लिखे हैं आप 2 लिख सकते हो, यहाँ पर 2 लिखे हैं आप 3 लिख सकते हो, कम ज़्यादा हो सकते हैं, रटना नहीं है। और क्या तीसरा, वर्निंग मिडनाइट ऑयल बैड फॉर हेल्थ। अभी वर्निंग मिडनाइट ऑयल का मतलब है रात्रि में जाग कर, क्योंकि रात्रि में सूरज नहीं होता, तो फिर लाइट या ऑयल जलाकर, दीपक जलाकर आपको काम करना होगा। तो कह रहे हैं वर्निंग मिडनाइट ऑयल बैड फॉर हेल्थ, ऐसा करना हेल्थ के लिए बुरा है। इससे क्या होता है? बैड हेल्थ होती है, बुरी हेल्थ होती है, पुअर क्वालिटी ऑफ अवर वर्क, हमारे काम की गुणवत्ता में कमजोरी होती है, मतलब काम अच्छा नहीं होता। तो ये सारी बातें आई। अब हम चलते हैं अगला क्वेश्चन। जिस प्रकार से आप नोट्स बनाएंगे, अगला क्वेश्चन, राइट एन एप्लीकेशन टू योर क्लास टीचर रिक्वेस्टिंग हिम टू डेज लीव, 4 नंबर का है। और यू आर राहुल, आप राहुल हैं और आपको एक एप्लीकेशन लिखनी क्लास टीचर को। यहाँ क्लास टीचर की जगह प्रिंसिपल हो सकता है, यहाँ 2 डेज लीव की जगह हो सकता है ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, या फिर एनी कैरेक्टर सर्टिफिकेट का भी हो सकता है। तो आपको क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना है, फिर अपनी एप्लीकेशन को लिखना है टू द प्रिंसिपल और द क्लास टीचर और द मॉनिटर और द स्पोर्ट टीचर, किसी को भी आ सकती है एप्लीकेशन लिखने। तो 2 के बाद उसका नाम लिखना है कि किसको एप्लीकेशन लिखना है, फिर आपको स्कूल का नाम, उसके जस्ट नीचे फिर आप सिटी का नाम लिखेंगे, फिर उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट में किसके लिए है? एप्लीकेशन फॉर 2 डेज लीव, अगर ये है तो ये लिखिए। अगर एप्लीकेशन है फॉर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट तो आप लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, एप्लीकेशन फॉर कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो जिस प्रकार का क्वेश्चन है वैसे ही आपको आंसर फॉर्मेट करना है। इस प्रकार से ये मैं एप्लीकेशन का फॉर्मेट तो यहाँ दे रहा हूँ, किस तरीके से आपको लिखना है आप देख लीजिए स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है? राइट एन ऐसे ऑन साइंस
एक निबंध लिखना है, 4 नंबर का है, या तो साइंस पर लिखिए, या ट्री यानी पेड़ पर लिखिए, या एनवायरनमेंट पर लिखिए, या स्कूल लाइफ पर लिखिए, या फ्रेंड्स पर लिखिए। किसी पर एक टॉपिक पर आपको क्या लिखना है, निबंध को लिखना है। क्या है निबंध, ये देख लेते हैं। तो इन 4 में से किसी एक पर लिखना है। ये मैं नहीं दे रहा हूँ क्योंकि बहुत बड़ा मैटर हो जाएगा, वीडियो लंबा बन जाएगा, इसलिए आप अपनी बुक में ज़रूर देखिएगा। निबंध रटना नहीं है, सेंटेंसेस बनाना सीखे टेंस की हेल्प से, तो निबंध बन जाएगा। अब ये कह रहे हैं लुक एट द पिक्चर एंड राइट 5 लाइन्स। चित्र को देखिए नीचे और 5 लाइन लिखनी है। तो क्या चित्र है, ये लाल किला है और इस पर तिरंगा झंडा फहरा रहा है 2 जगह, और यहाँ पर ये सब लोग बैठे हुए हैं, यहाँ से भाषण दिया जाता है, यहाँ झंडा को फहराया जाता है। और क्या चित्र है, और यहाँ पर भारत देश की सेना ये परेड कर रही है, ये राष्ट्रपति भवन है, ये भारत देश के लोग बैठे हैं, ये हमारे देश का तिरंगा झंडा है। इस प्रकार से आपने इन चित्र को देखा। अब आपको इसको फॉर्मेट करना है, 5 लाइन्स लिखनी, क्योंकि इन्होंने पहले ही कहा लुक एट द पिक्चर एंड राइट 5 लाइन्स। तो 5 लाइन कैसे लिखेंगे, आप लिख सकते हैं वी आर सेलिब्रेटिंग इन द पिक्चर, दे आर सेलिब्रेटिंग इंडिपेंडेंट डे और रिपब्लिक डे, कुछ भी हो सकता है। और फिर क्या लिखेंगे, इन इंडिया ऑन इंडिपेंडेंट डे आवर प्राइम मिनिस्टर स्पीक फ्रॉम द लाल किला, क्योंकि वो लाल किला था। एंड आफ्टर स्पीच और बिफोर स्पीच इंडियन आर्मी कम ऑन द ग्राउंड फॉर परेड। इस प्रकार से आप सेंटेंसेस बना के लिख सकते हैं, इफ़ यू नो द टेंसेस, इफ़ यू नो हाउ टू मेक सेंटेंसेस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन पेपर आना है। ग्रामर का सेक्शन देख लेते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, खालिस्तान भरना है। ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म वाले क्वेश्चन है। राम, खालिस्तान, गोइंग, गोइंग में आईएनजी लगा है, इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब कंटिन्यूअस की है, कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। तो इज आएगा, एम आएगा या आर आएगा, तो आर नहीं आएगा क्योंकि आर यू के साथ आता है या बी के साथ आता है, प्लूरल के साथ। एम केवल आई के साथ आता है, और क्या लिया है, इज, तो इज नाम के साथ आया था, तो यहाँ इज आएगा। क्वेश्चन पेपर में राम की जगह श्याम हो सकता है या कुछ और नाम हो सकता है। अब जैसे आर, इज और डज ये है, तो इनमें से क्या आएगा, आर आएगा या इज आएगा या डज। तो यू, खालिस्तान, सीता, अब यू इज सीता, डज सीता या आर सीता, सब जानते यू के साथ आर आता है। खालिस्तान, आई कम इन सर, कैन, मे, डू, आप लोग मे लगाइए क्योंकि इस बात को बहुत बोलते हैं, मे आई कम इन सर। कैन कब बोला जाता है, जहाँ अपने दोस्त से परमिशन लेते हैं। कैन आई टेक योर वाटर, तो कैन बोलेंगे जब दोस्त से परमिशन लेंगे। जब फॉर्मल परमिशन लेंगे या किसी बड़े से लेंगे तो फिर मे आएगा। रामायण इज खालिस्तान बेस्ट बुक, बेस्ट बुक है, बेस्ट मतलब सुपरलेटिव वर्ड आ गया, और सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा दा आता है, तो आप लिखना पड़ेगा रामायण इज द बेस्ट बुक। ओके, फुल स्टॉप। अगला क्वेश्चन क्या है, डायलॉग है, माई फादर इज प्रोफेसर। अब फादर इज प्रोफेसर, एन आएगा या दा आएगा। दा तो यहाँ नहीं आता क्योंकि कोई विशेष बात नहीं, नॉर्मल बात है। अब ए और एन में से क्या आएगा, तो इसका सिंपल सा फंडा है, जिस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन अगर वॉवल से शुरू हो रहा है तो एन आता है, और अगर कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है तो ए आता है। प्रोफेसर का उच्चारण करो तो प्रोफेसर, पा, पी यानी कॉन्सोनेंट, तो यहाँ आएगा ए, तो अ प्रोफेसर, माय फादर इज अ प्रोफेसर। इस प्रकार से बना। अगला देख लेते हैं, डू एज डायरेक्टेड। नीचे जो दिए गए इनको डायरेक्ट कर, मतलब जैसा डायरेक्ट किया जाए वैसा आपको करना है। जैसे पहला क्वेश्चन, आई स्टडी, ये डायलॉग है, इसको चेंज इन नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव बनाना है। तो बिल्कुल सिंपल सा फंडा है, जो प्रेजेंट सिंपल का टेंस होता है उसका नेगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब का यूज करना ही होता है। इसमें हेल्पिंग वर्ब है भी नहीं, तो हेल्पिंग वर्ब आपको करनी पड़ेगी, और प्रेजेंट सिंपल टेंस की हेल्पिंग वर्ब है डू। तो आई डू, और नेगेटिव बनाना है तो नॉट स्टडी, फुल स्टॉप हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम इज अ वाइस मैन। राम इज अ वाइस मैन, चेंज इन द पास्ट टेंस। अब इसको पास्ट में बदलना है। ये इज तो प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब है, तो पास्ट की हेल्पिंग वर्ब होगी वाज, तो राम वाज अ वाइस मैन, ऐसे बनेगा। नेक्स्ट, ही इज टेकिंग टी, चेंज इट इन पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में बदलना है। पैसिव वॉइस में बदलने का सिंपल सा फंडा है, जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाता है, और जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, और वर्ब अपनी थर्ड फॉर्म में आ जाती है, पर मतलब चेंज नहीं होता, भाव वही रहता है। जिसमें इसको समझते हैं, तो इसमें ऑब्जेक्ट है टी, तो टी आगे आएगा, और टी का फिर टी बड़ा हो जाएगा, तो टी फिर आएगा। चूँकि प्रेजेंट कंटिन्यूस का है तो टी के बाद हेल्पिंग वर्ब तो वही रहेगी, टी इज़, ठीक है। अब टेकिंग यहाँ पर है, और चूंकि ये तो पैसिव वॉइस बनाना तो कहा पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म ही आती है,
तो कहाँ पर आईएनजी का कुछ तो करना पड़ेगा, तो कहाँ एक बीइंग और लिख दो, तो टी इज बीइंग, टी इज बीइंग। टेक की थर्ड फॉर्म है टेकन, टी इज बीइंग टेकन बाय, यहाँ पर ही है तो ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है हिम, तो टी इज टेकन बाय हिम, ऐसा बनेगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, प्रदीप इज माई फ्रेंड, ही इज सिटिंग एट द लास्ट बेंच, और वह लास्ट बेंच पर बैठा है। इसको आप कंबाइन करो इन दोनों डायलॉग को, किससे, हु का यूज करके, तो बड़ा सिंपल हो जाएगा। कैसे, प्रदीप फिर कॉमा लगाइए, हु इज सिटिंग एट द लास्ट बेंच, फिर कॉमा लगाइए, इज माई फ्रेंड। शॉर्ट में हो गया, 2 बार इस था, नहीं लिखना पड़ा। प्रदीप के लिए 1 बार ही का प्रयोग हो गया था, तो प्रदीप अकेले लगा, ही नहीं लिखना पड़ा। कई लोग ऐसा भी कर देते हैं, प्रदीप इज माई फ्रेंड हु इज सिटिंग एट लास्ट बेंच, तो ये कम नहीं हुआ ना, ही की जगह केवल हु लिखा और जोड़ा है आपने, तो ऐसा जोड़ो कि कुछ कम भी हो, तो इस तरीके से जोड़ेंगे जो मैंने पहले बताया, तो वो सही है। अंत में क्या है, डॉक्टर लिव्स इन मुंबई, डॉक्टर मुंबई में रहता है। मेक अ क्वेश्चन विद वेयर, वेयर का यूज करके क्वेश्चन बनाना है, तो वेयर का यूज करके क्वेश्चन बनाना, तो वेयर सबसे पहले आएगा, और चूंकि लिव्स यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस है, तो वेयर लिख के आपको क्वेश्चन वाला जब वाक्य बनाएंगे तो आपको हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ेगी, तो वेयर, फिर लिखेंगे आप डू, और चूंकि यहाँ पर ES लगा है क्रिया में, तो आपको भी ES लगाना पड़ेगा क्वेश्चन वाली में, तो जो क्रिया पहले आ जाएगी उसी में ES लगा दीजिए, तो वेयर डू, डू की जगह ES लगा दो तो डज हो जाएगा, वेयर डज, डॉक्टर का डी छोटा हो जाएगा और W का भी बड़ा हो जाएगा, वेयर डज डॉक्टर लिव्स, मुंबई नहीं आएगा क्योंकि मुंबई आंसर है, और क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। इस प्रकार से एक क्वेश्चन बन गया। अब क्वेश्चन है, आफ्टर रीडिंग द क्वेश्चन चूज द आंसर फ्रॉम आउट ऑफ 4, 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको चारों में से सही ऑप्शन को चुनना है। ये आपकी पुस्तक बिहाइव से क्वेश्चंस हैं, जो आपकी पहली पुस्तक है उससे हैं। तो आइए चलते हैं। जैसे पहला लेंचो का पार्ट था, अ लेटर टू गॉड, दूसरा पार्ट था नेल्सन मंडेला, तो इनके क्वेश्चंस हैं ये, तो इनको हम चुनते हैं, और ये भी आउट ऑफ 4 चूज 1 है, ऑप्शनल क्वेश्चन रहेंगे। पहला क्वेश्चन, हु वाज लेंचो, लेंचो कौन था, स्टूडेंट था, टीचर था, फार्मर था, या प्रिंस था, या प्रीस्ट था, क्या था, ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, प्रिंस या प्रीस्ट कुछ भी समझ लो, तो वो एक फार्मर था, सब जानते हैं किसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट डिड लेंचो सॉ इन हिज फील्ड, लेंचो ने अपनी फील्ड में क्या बोया था, वीट बोया था, कॉर्न बोया था, या मस्टर्ड बोया था, या फिर आलमंड्स बोई थी, क्या बोया था, तो सब पता है कॉर्न, राइप कॉर्न उसके खेत में उगी थी, इसलिए उसने राइप कॉर्न बोया था। लेंचोज फील्ड वाज डिस्ट्रॉयड बिकॉज ऑफ, लेंचो के जो खेत थे वो डिस्ट्रॉय हो गए थे, नष्ट हो गए थे, बिकॉज फायर के कारण, लोकस्ट के कारण यानी टिड्डियों के कारण, हेल स्टोन्स के कारण, या क्लॉथ्स के कारण यानी हेल स्टोन्स के कारण हुए थे, वो जो फसल पे ओले गिरे थे उनके कारण हुए थे। नेक्स्ट क्या है, वेयर डिड राइट, हु डिड राइट अ लेटर टू लेंचो, लेंचो ने एक लेटर लिखा गॉड के नाम से और पोस्ट ऑफिस में दिया, तो उसके जवाब में एज अ गॉड, मतलब लेंचो को ऐसे लिखे जैसे भगवान ने आंसर दिया है, तो उसके जवाब में आंसर किसने दिया था, उसके दोस्त ने दिया था, गॉड ने स्वयं दिया था, या पोस्ट मास्टर ने दिया था, या लॉर्ड ने दिया था, तो लॉर्ड या गॉड ने तो नहीं दिया था ना, फ्रेंड ने, पोस्ट मास्टर ने दिया, तो ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, पहला अश्वेत राष्ट्रपति कौन था, मिस्टर नेहरू थे क्या, नहीं, नेल्सन मंडेला था, यस, लेंचो नहीं, गांधी जी नहीं, नेल्सन मंडेला इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 6 क्वेश्चन आने हैं क्योंकि इसमें से ऑप्शनल में, मिस्टर मंडेलास अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC पार्टी बोन खालिस्तान सीट्स, कितनी सीट जीती थी, 252 सीट जीती थी उन्होंने, ये सब आंसर गलत हैं, ये 252 इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हमने ऑप्शनल देखे। अब डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस कौन कौन से हैं, क्या क्या आ सकते हैं, ये भी मैं आपको एक वीडियो और देने वाला हूँ, तो उसमें हम लोग देख लेंगे। अभी इतना ही काफ़ी है। नमस्कार।